गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये देखिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग है जो कि इसमें स्लोप दिया हुआ है। तो जो भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग रहता है वो 30 डिग्री में रहता है। तो अगर आप कोई भी क्लाइंट के पास जाते हैं, नए नए हैं या पुराने भी हो जाते हैं, तो भी आप लोग को इसकी जानकारी रखना ज़रूरी रहता है, क्योंकि जो भी ड्राइंग रहता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग वो कभी भी 30 डिग्री में रहता है। अगर आप क्लाइंट के पास जाते हैं, अगर क्लाइंट आपसे पूछता है कि भाई आपको ड्राइंग मालूम है, तो आप तुरंत बोलेंगे हाँ मालूम है। तो अगर आपके हाथ में कोई भी अगर ड्राइंग वो दे देता है तो पूछ देता है कि भाई ये कितने डिग्री में है, तो अगर आपको मालूम रहेगा तो आप तुरंत बता देंगे कि ये 30 डिग्री में है। तो क्लाइंट को मालूम पड़ जाएगा कि मतलब इसको ड्राइंग मालूम है। तो बोले, अगर आपको बोलते हैं कि मतलब भाई आप इसका टेम्पलेट मोड़ के दिखाइए, तो जो उसका टेम्पलेट मोड़ा जाता है वो 90 डिग्री में। ये नहीं कि मतलब जैसा मतलब ड्राइंग में दे दिया वैसे ही आप टेम्पलेट मोड़ के दे देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होएगा, उसको 90 डिग्री में मोड़ना पड़ता है। और जो 90 डिग्री मोड़ने के बाद में जो भी स्पूल भी अगर आप पिटअप करेंगे तो वो भी 90 डिग्री में ही होएगा। तो ये देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें मतलब जैसे सोकोलेट, वेलनोट या थ्रेडोलेट जो भी लगाया जाता है, तो मतलब उसकी निशानी क्या रहता है और वो कैसे देखा जाता है उसके बारे में हम आप लोग को डिटेल में समझा दे रहे हैं। तो जैसे कि ये देखिए, ये जो स्पूल है या ड्राइंग है, तो इसका ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे 200 में 1 mm, जैसे कि ये 16 इंची का लाइन है, अगर ये बना है या पिटअप हो चुका है तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब इसका आगे वाले ड्राइंग में रहेगा और यहाँ पर भी देखिए आगे पे ही रहेगा। तो मतलब ये सादा सादा स्पूल है। इसमें खाली आप लोग को क्या दिया हुआ है, चॉकलेट, वेलनोट या थ्रेडोलेट, आप डिटेल में जाके देख सकते हैं। तो जैसे कि ये लाइन दिया है, नॉर्थ साउथ दिया है, तो आप अगर फेफसों में पिटअप कर रहे हैं तो आपको कैसे भी अगर आप लोग को जो पोजीशन अच्छा लग रहा है उस पोजीशन में आप रख करके इसका चॉकलेट पिटअप कर सकते हैं। पर अगर प्लांट में है तो प्लांट में अगर रहेंगे तो जो उसका नॉर्थ रहता है, क्योंकि प्लांट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है नॉर्थ रहता है, तो नॉर्थ के हिसाब से ही आपको पिटअप करना पड़ेगा। कोई भी वाल हो या कुछ भी हो, आप लोग को उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। पर अगर फेब शॉप में हैं तो आप लोग कैसे भी रख करके कोई भी स्पूल पिटअप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि ये देखिए, अगर इसमें कोई भी यहाँ ना फ्लांज दिया हुआ ना एल्बो दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे आपको सिंपल में 4, एक 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 ए, एक और 2, और 2 यहाँ पर दिया हुआ, एक और ये 2। तो ये आपको 4 चीज़, अगर आप जाते हैं साइड पे या फेसबुक में या कहीं भी जाते हैं, अगर आपको कोई भी आपका जो सीनियर आदमी रहेगा अगर आपको बोल देता है कि भाई ये 4 चॉकलेट इस पाइप में लगाना है, तो आप लोग उसको कैसे देखेंगे कि वो अप में है कि डाउन में है, वो आप लोग को इसकी जानकारी रहना चाहिए। और दूसरी बात ये है, क्योंकि कभी भी अगर कोई भी चॉकलेट वेलनोट या चॉकलेट लगाते हो तो परफेक्ट उसका मेजरमेंट करिएगा, क्योंकि अगर मेजरमेंट अगर परफेक्ट करके उसके बाद में मार्किंग मारिएगा, मार्किंग मारने के बाद में जो आपका सीनियर रहता है तो उसको आप एक बार चेक करवा लीजिए, क्योंकि बाई चांस आपसे कोई मिस्टेक हो जाएगा तो अगर आपका जो सीनियर आदमी रहेगा वो आपका पकड़ लेगा। अगर गलत होते रहेगा तो आपको बता देगा कि ये गलत है, तो आपको समझा देगा। पर अगर आप अपने मर्ज़ी से मार्किंग करके अगर कटिंग कर देते हैं, तो जैसे कि ये 16 इंची का लाइन है, ये स्पूल है इतना बड़ा, तो वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसमें रिपेयर नहीं कर सकते हैं आप, वो पाइप पूरा ख़राब हो जाएगा। तो उतना वेस्ट होने का मतलब है बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। साइड पे या प्लांट में कहीं भी ये सब चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए, ये जो चॉकलेट लगा हुआ है और एक ये यहाँ पे लगा हुआ है,
ये जो देखिए ये जो निशान दिया है ये बॉल वाल का निशान है, जो कि अंदर में जो काला रहता है वो ग्लोब वाल रहता है। और इसका ये जो हैंडल देखिए दिया है, अप में दिया है, तो इसका हम आप लोग को डिटेल दिखा दे रहे हैं। जैसे कि ये जो पहला वाला जो चॉकलेट है, ये देखिए इसका ये जो निशानी है ये अप में दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये तीर का निशान दिखा रहा है, वो अप डाउन दिखा रहा है। मतलब एक ये जो आपका है, ये देखिए यहाँ से जो भी इसका एल्बो पाइप ये फ्लांज व्लांज कुछ भी लग रहा है, तो यहाँ से इसकी दूरी ये देखिए 150 दिया हुआ है, 150 दिया है। तो ये वाला आपका पहला वाला हिस्सा जो कि ये अप में आएगा। जैसे कि ये स्पूल अगर आप पाइप रखे हैं उस पर पिटअप कर रहे हैं तो ये अप में रहेगा। और उसके बाजू में ही ये भी दिया है, तो मतलब इसका पॉइंट और इसका पॉइंट दोनों का सेम है। तो जैसे कि 150 पे अगर मार्किंग मारते हैं तो जो पाइप रहता है 16 इंची का पाइप है, तो उसका पूरा सर्कल मारिएगा। पूरा सर्कल मारने के बाद में उसके बाद में उसका मतलब जैसे कि जो उसको लेवल में, लेवल मतलब ये स्लोप में ही 1 पॉइंट मतलब 200 में 1 mm स्लोप है, तो उस हिसाब से रख करके इसका आप मार्किंग मार लीजिएगा। और मार्किंग मारने के बाद में अप साइड में सेंटर लाइन मारिएगा। मतलब ये तो, और ये जो दूसरा दिया है, ये दूसरा दिया है जो कि ये इस साइड ईस्ट, मतलब जैसे कि ये नॉर्थ साउथ में आपका अगर दिया है तो एक अगर आपका अप हो गया तो एक आपका ये इस साइड, मतलब जैसे जो आपका जो भी गोला, मतलब जैसे ये जो पाइप रहता है आपका, जो पाइप जो रहता है ये देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं। जैसे कि ये पाइप का मतलब ओडी ही पकड़ लीजिए, तो ये जो कि रहता है 360 डिग्री में, 360 डिग्री में जब रहता है तो ये आपका अप हो गया। और ये ईस्ट वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ साउथ हो गया। तो ये पाइप आप ऐसा रख लिए, तो इसको आपको 4 लाइन मारना पड़ेगा। 4 लाइन मारने का मतलब ये वाला हिस्सा ये देखिए यहाँ पे जो दिखा रहा है ये अप में जा रहा है, तो मतलब ये आपका ये अप में हो जाएगा। और उसी का जब सर्कल मारेंगे मतलब पाइप को 150 पे, तो पूरा मारने के बाद में ये ईस्ट साइड है, मतलब उसी के अपोजिट में, मतलब जैसे कि ये 0 पॉइंट हो गया और यहाँ से आएंगे तो ये 90 और ये 180 और ये 270 और ये 360 डिग्री, मतलब 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360। तो मतलब ये जो आएगा आपका 90 डिग्री, ये अप में आएगा और ये 90 डिग्री में। ये देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ये ऐसा। तो मतलब जब पूरा उसका सर्कल मार लेंगे तो 150 पे ही ये आपका अप में आएगा और ये ईस्ट साइड आ रहा है। तो ये आपका एक ही जगह पे, मतलब एक ही जगह नहीं होल होएगा, मतलब ये आपका 90 डिग्री मतलब उसके अपोजिट है, यानी कि इस साइड जब होएगा ये आप में हो जाएगा ये। तो इसका यही आप लोग को जानकारी देना था कि ये देखिए रो जो दिया है एक अप में दिया है और एक ईस्ट साइड में। और इसका आगे में देखिए ये यहाँ पे दिया है, ये देखिए यहाँ पे ये अप दिया है। तो वही यही लाइन को आपको लंबा सेंटर लाइन मारना पड़ेगा। लंबा सेंटर लाइन मारेंगे तो ये भी अप में, ये भी अप में, और ये कि यहाँ पर ये देखिए ये भी अप में दिया है। तो अगर जैसे कि ये तीनों अगर आप पिटअप करते हैं तो अगर आपका ये परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर बाई चांस उसे लेवल करके लगाना है तो उसको लगाने के बाद में एक लाइन डोरी खींचिएगा, मतलब यहाँ से पकड़िएगा और ये तीनों चॉकलेट पे एक लाइन डोरी खींचिएगा। लाइन खींचेंगे, एक साइड से एक आदमी को पकड़ा दीजिए, एक साइड से आप, तो आप पकड़ने के बाद में तो अगर आपका ये तीनों चॉकलेट अगर जो उस लाइन डोरी में टच रहेगा तो समझ ले कि ये वो आपका परफेक्ट आपका लेवल में है। अगर जैसे इधर टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो आपका उसमें सटा नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग हमेशा
ध्यान रखिएगा इसको पिटअप करने से पहले ऐसे। और इसका जो भी होल मारना रहेगा, होल मारने से पहले आप इसे कितना इंची का इसका जो सॉकेट लग रहा है उसका डाया कितना है, उसी हिसाब से एक डिवाइडर से उसमें होल सर्कल मार लीजिए। सर्कल मारने के बाद में पंच मार दीजिए। पंच मारने के बाद में फोरमैन को या आपका सीनियर जो भी आदमी रहेगा उसे बुला करके उसे चेक करवा दीजिए। चेक करवाने के बाद में अगर फोरमैन आपका बोलता है कि ओके है, तब उसको आप कटिंग करिए। गैस कटर से बनता है तो गैस कटर से करिए, नहीं तो एक मशीन आता है ड्रिल मशीन, मैग्नेटिक मशीन रहता है, उससे भी कर सकते। जितना इंची का मतलब आपका डाया यानी कि ओडी रहेगा उतने इंची का आपको बिट मिल जाएगा, उस पर आप लगा करके उससे होल मार सकते हैं। होल मारने के बाद में फिर उसमें अच्छे से ग्राइंडिंग व्राइंडिंग कर करके आप पिटअप कर सकते हैं। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर जैसे कि अगर आप क्लाइंट के पास ही पहुंच जाते हैं, अगर जैसे कि यही आपका 2 सवाल वो कर देता है कि ये मतलब ये कौन से हिस्से में मतलब लगा हुआ है, ये सोकोलेट वेल्डोट या थ्रेडोलेट, ये कौन से हिस्से में लगा हुआ है या कैसे लगा है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। कभी भी ये देखिए, ये इसका हिसाब एरो पकड़िएगा, ध्यान दीजिएगा। और ये इसका तो अगर आप पूछ देगा कि भाई ये कौन से साइड है, तो आपको उसको ये भी समझाना पड़ेगा कि जैसे कि ये जो पाइप है ये 360 डिग्री में है, तो 360 डिग्री का मतलब हो गया यहाँ से 0 से पकड़ेंगे तो ये आपका 90, ये 180, ये 270, ये 360। तो ये जो आपका पहला है ये अप में है, तो आप इसे समझाइएगा कि ये अप में है। और ये 90 मतलब वो जो पाइप जितना इंची का उसका 4 में डिवाइड करेंगे तो ये आपका सेंटर से वो कितना में आ रहा है, 4 डिवाइड करने के बाद में इस साइड आ रहा है तो वो इतने डिग्री में और इतने mm में आएगा, तो ये आपका दूसरा वाला सॉकेट पिटअप होएगा। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, तो इसकी आप लोग को जानकारी हमेशा रखना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।